शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? भामा जी ने कहा है। देखिए, थोड़ा सा स्कैन करने में धुंधला आ गया है, क्योंकि मोबाइल से ही मैं सारे कार्य करती हूँ और मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। कभी कभी सही से नहीं हो पाता है मोबाइल में कार्य, थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है, तो इसको आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा। और जो भी है उसे मैं सही से ही बोल रही हूँ। कभी कभी बोलने में भी दिक्कत हो जाता है और कभी कभी लिखने में या फिर स्कैन करने में भी दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगली बार से इसका ध्यान रखूँगी। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। अब आगे सन दिया है, अर्थात किस सन में? तो 1986 से 2013। अस्मद शब्द को पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? पंचमी विभक्ति गलत असमभ्यम गलत है, क्योंकि पंचमी में कोई असमभ्यम शब्द नहीं है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो असमभ्यम गलत है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण दिया हुआ है, फिर एक बार मैं चेक करती हूँ। अच्छा, हाँ, दक्षिण प्रकार के नायक हैं। ठीक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारिणी सभा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से जो भी डीप में क्वेश्चन पूछा है उस पर मैं व्याख्यात्मक हल लेकर आऊँगी और उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। वैसे मैंने हिंदी व्याकरण नाम से बहुत सारे वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग पहले प्लेलिस्ट से देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाइए, तब मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। मैं ये सब नायक के प्रकार, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। आगे देखिए, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती टेम्पेस्ट की। कौन, क्या है, कैसे है, क्यों है, यह मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एक ही बात मैं बार बार कर रही हूँ। पहले यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिस चीज़ को हम लोग नहीं जान रहे होते हैं, जब उसको क्वेश्चन के ऑप्शन में देखते हैं तब उस पर हमारा दिमाग टिकता है कि हाँ, यह आखिर क्यों है, कैसे है, कहाँ है, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा। जब ये विचार मन में आते हैं तब उसके विषय में जानने की इच्छा होती है, यानी जिज्ञासा बढ़ती है। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम खोजते हैं कि हमें जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तब जो आंसर मिलता है वह हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से फिट होता है, क्योंकि हम उसको, यानी उस नॉलेज को ग्रहण करना चाह रहे होते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है और हमारी जिज्ञासा होती है। हम यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए आगे की क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो भामा गलत होगा। बाकी भारती, शारदा, वागीश्वरी, यह तीनों सही है और इनमें से गलत पूछ रहा है तो भामा। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। गुणों की संख्या बताई है 10। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? क्षत्रिय, यह तत्सम है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नियताप्ति नहीं है। मृगावती का लेखक कुतुबन है। आगे क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 90। अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। ए और बी दोनों सही, अर्थात उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। ओके, तो डी वाले को हम लोग सही टिक करेंगे। वे पूर्वी
पन की परवाह न करके अपने वैशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी से है। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कुलटा त्रुटिपूर्ण है। रामानुज ने श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की? रामानुज ने विष्णु की। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ध्वनि संप्रदाय से है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो श्रृंगार तत्सम है। स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में देखिए, स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो स्वशु यह गलत है, बाकी सब सही है। उससे अच्छे तो आप हैं, वे कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। विशेषण रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? धीरोदात्त नायक कौन है? तो भीमसेन धीरोदात्त नायक हैं। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो बीसल देव उड़ीसा गया था। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य जी हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से क्या करना? चयन करना है। दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ठीक, नई जमीन तोड़ना। अनूठा प्रयोग। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे तो बद्री नारायण चौधरी जी थे। प्रारभ्यते न खलो विघ्न भय निचय में कर्ता कौन सा है? नीचे ही करता है इसमें। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो गंगा हिमालयात प्रभवती सही है। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आएगा? तो उत्पाद्य कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में है आखिरी कलाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का।
हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस समास का पूर्वपद संख्यावाची होता है? द्विगु। मैंने समास का भी ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना रखा है और समास का थोड़ा डिटेल में भी वीडियो बना रखा है। समास पर कई सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है और बहुत अच्छी वीडियो हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। पंजाबी की लिपि है, गुरुमुखी है पंजाबी की लिपि। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सभी समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। आगे आइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? 1868 से 1893 ईस्वी तक। अपने को कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा था? मैथ्यू आर्नल्ड जी ने कहा था। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यह किसने कहा था? तो नहीं, यह किस पत्रिका में छपी है? तो यह कविता आनंद कादम्बिनी कविता में छपी है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और देखिए आगे, मोहिका हंसेसी की कोह रही किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन देखिए, सी जायसी ने शेरशाह से। किसने कहा है होना चाहिए, क्या है? हाँ, किससे कहा है, किससे कहा है, ठीक है। तो जायसी ने शेरशाह से कहा है। सन 927 आहा कथा अरम बैन की में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 1540 ईस्वी होगा। यहाँ पर आगे देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपदि सुमंगलता ही, और क्या है थोड़ा सा, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। इनमें कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास अलंकार में हमने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। अनुप्रास के 5 प्रकार के विषय में हमने डिटेल से बहुत बेहतर बता रखी है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य और अमरूद। तो इनमें से बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।